स्वागत है फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स आज मैं आपको ये 42 साइज का ब्लाउज है, इसकी चोली कटिंग बताने वाली हूँ। ये बहुत ही हैवी साइज है, 42 सीना का ये ब्लाउज है। तो इसकी चोली कटिंग कैसे करते हैं तो आइए सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने अस्तर ले लिया है, ऐसे डबल फोल्ड में कर लिया, जिसकी फोल्डेड साइड अपनी तरफ है, खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले इसका हम नाप लेते हैं। तो इसका नाप सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं, इसके इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके पीठ की तरफ से इसकी लंबाई लेते हैं। तो पीठ की तरफ से यहाँ शोल्डर से लेकर यहाँ नीचे तक हम लंबाई देखते हैं कितनी है, तो 15 इंच। 15 इंच इसकी लंबाई है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, यानी कि लंबाई 16 इंच लेना पड़ेगा। तो ये 16 इंच हमारी लंबाई हो गई, 16 इंच। इसका गले का डीप कितना है, तो हम यहाँ नीचे से भी नाप सकते हैं। ये नीचे जो पीठ वाली साइड है, यहाँ से आप इसके गले की डीप नाप सकते हो। तो यहाँ इस तरह से नापने पर इसके गले का डीप 5.5 आ रहा है, तो हमें 6.5 इंच पे इसकी कटिंग करनी होती है। तो नीचे से 5.5 डीप है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हाफ इंच ये नीचे सिलाई में जाएगा और ऊपर 1 इंच, तो ये 6.5 इंच हम लेते हैं। इस तरह से भी आप पीछे के गले की डीप को नाप सकते हो। अब इसके यहाँ पे गला लेना है, 2.5 इंच पे इसके गले के लिए निशान लगा दिया मैंने, और ये 3 इंच इसके शोल्डर के लिए। तो पूरा शोल्डर हो गया इसका 5.5 इंच का। और इसका आर्म होल हमें लेना है 6.25 इंच पे, 6 से 2 सूत कम। इस तरह से 6.25 इंच पे आर्म होल का निशान, और यहाँ गले के लिए निशान लगा देते हैं इस तरह से। ये 3 इंच में एक देकर, एक स्क्वायर शेप देकर, और इसे इस तरह से गोलाई का निशान दे देने पर ये हमारा गले का निशान हो गया। अब हम इसकी सीना नापते हैं। सीना कितना है, तो यहाँ से सबसे पहले नापने के लिए बटन को पूरी तरह से ब्लाउज का लगा लेंगे, उसके बाद इसका सीना का नाप लेंगे। तो इसे नॉर्मल इस तरह से रखिए, और इसका सीना का नाप इस तरह से हमें लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक नापते हैं तो ये आ रहा है 21 इंच। 21 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 42 इंच, यानी कि ये 42 सीना का ब्लाउज है। तो इसे इसका 42 का चौथा भाग होता है 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ आर्म होल के लिए 1.5 इंच, ये 1.5 इंच आर्म होल की गोलाई के लिए, और इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है, इस तरह से, और इसे कमर तक नीचे इस तरह से मिला देना है। यहाँ टेकन देने के लिए 4 इंच पे एक निशान मैंने लगा दिया। ये हो गया हमारा बैक पार्ट ये की ड्राइंग मैंने कर ली है। अब इसी में हमें फ्रंट पार्ट का भी ड्राइंग पहले कर लेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसके फ्रंट पार्ट की जो ड्राइंग है हम पीछे वाले भाग में ही किस तरह से करते हैं, इसे आप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ 2.5 इंच नीचे की पट्टी के लिए इस तरह से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक ये नीचे की जो 2.5 इंच की पट्टी होती है, ये इसका निशान हो गया। अब इसका आगे का गला हम नापते हैं ब्लाउज को लेकर। तो आगे का गला कितना है, आगे का गला है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो 7.5 इंच पे कैसे निशान लगाएंगे, तो ये 5, इसमें गले का 2 भाग होता है। एक जो साइड वाली पट्टी होती है इस तरह से, उसमें एक भाग होता है, और एक भाग होता है चोली में। तो इसे हम 2 भाग में 7.5 को बांट लेते हैं। तो जो 5 इंच वाला भाग है वो हम साइड वाली पट्टी में डालेंगे, और जो बच गया 2.5 इंच वाला भाग उसे हम चोली में डालेंगे। तो सबसे पहले ये 5 इंच वाला भाग जो हम यहाँ साइड पट्टी के लिए यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो इस तरह से एक निशान यहाँ पे हो गया, और यहाँ 5.5 इंच पे निशान है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक निशान 6.5 इंच पे लगा लेते हैं। इस तरह से यहाँ जिस तरह से यहाँ 5.5 है, तो 1 इंच ज़्यादा ये निशान यहाँ लगा देना है यहाँ पे, और इसे यहाँ से इस तरह से शेप देते हुए मिला देना है, इस तरह से।
तो ये हमारी साइड वाली पट्टी की ड्राइंग, नीचे वाली पट्टी की ड्राइंग सब हमारे पीछे वाले भाग में ही निकल गई। तो अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे एक कट टेकन के लिए, और उसके बाद ये पीछे वाले भाग को इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। इसे यहाँ 2 पॉइंट थोड़ा सा डाउन करते हुए कटिंग करना है ताकि हमारा शोल्डर नहीं गिरे। अब हम इसकी साइड वाली पट्टी निकालते हैं। ये वाली जो पट्टी है उसे निकालते हैं। तो उसे निकालने के लिए किस तरह से निकालना है, तो सबसे पहले अस्तर को इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह से। ये खुली वाली साइड अपनी तरफ हो गई, फोल्डेड साइड उस तरफ हो गई। तो इसे इस तरह से रखना है, इस तरह से अस्तर के ऊपर इस तरह से पीछे वाले भाग को रखेंगे ऐसे। और ये जो हमारी 2.5 इंच की पट्टी का निशान लगाया है वहां से इसे इस तरह से मोड़ देना है ऐसे। बस ये जो हमारी साइड वाली पट्टी है, बस इसे इसी तरह से निशान लगाते चल जाना है। इसे रखकर यहाँ से यहाँ 5 इंच गले का निशान यहाँ लगा दिया, ये निशान मैंने लगा दिया। और ये इस तरह से यहाँ से निशान, और यहाँ जो ये वाली जो हमने शेप दिया है यहाँ एक निशान इस तरह से। अब इसे हटा लेना है। अब इसे हटाने के बाद हमें 1 2 3 निशान मिल गए। अब हमें इस तरह से मिला लेना है। इसे इस तरह से यहाँ से सीधा लाते हुए नीचे हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे गले के लिए, और इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस तरह से मैच कर देंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से मैच कर दिया, और आगे वाले भाग में 1/2 इंच इस तरह से कपड़े को छांटते हुए इस तरह से निशान लगाना, यहाँ से कपड़ा कटेगा। तो अब हम इसकी कटिंग करके निकाल देते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए यहाँ 2 पॉइंट झुकाते हुए कटिंग करना है। ये हमारी साइड वाली पट्टी की कटिंग हो गई। अब हम इसे इस तरह से रख लेते हैं। अब हमें इसकी बाजू की कटिंग करनी है। तो हमें इसका बाजू देखना है, बाजू कितना है। तो इस तरह से रख के बाजू की लंबाई 7 इंच है। ये बाजू की लंबाई हमारी 7 इंच है। इस तरफ से अगर हमारी बाजू निकलेगी तो देखते हैं। इस तरफ से हमारी बाजू नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें 7 इंच बाजू है तो हमें 8 इंच कपड़ा लेना पड़ेगा, और कपड़े की चौड़ाई लेनी पड़ेगी 10.5 पे। सीना का चौथा भाग, सीना है 42 का, 42 का चौथा भाग 10.5, 10.5 पे हमें कपड़े को फोल्ड करना पड़ेगा 4 फोल्ड में। तो इस तरह से ये कपड़े की चौड़ाई मैंने ले ली। ये हो गया 10.5 इंच। ये 10.5 इंच कपड़े की चौड़ाई हो गई, और लंबाई इसकी 8 इंच। तो ये 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब इसमें हमें डाउन कितना आना है, तो डाउन आना है 3.5 इंच। तो इस तरह से 3.5 इंच पे हमने डाउन कर दिया, और इसे यहाँ पे 2.5 इंच इस तरह से, ये 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने, और इधर से 2 इंच पे निशान, और इस तरह से यहाँ तक हमें डाउन आना है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसे तिरछा इस तरह से शेप दे देना है। अब हम इसके आगे वाले भाग की छटाई कर देते हैं। तो इसे यहाँ से यहाँ तक, ये 2 पॉइंट है, बस ये दोनों के पॉइंट के बीच के कपड़े को छांट कर निकाल देना है 1/4 इंच। ये जिधर हमने छांटा है उस तरफ एक कट का निशान और एक कट का निशान बीच में, ताकि जब हम
ज्वाइंट करें बाजू को, तो ये कट और बाजू की सिलाई दोनों मैच होनी चाहिए। अब हम इसकी चोली कटिंग करते हैं। ये हमारा ये कपड़ा है, अब इसमें हम इसकी चोली निकालते हैं। तो चोली निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके चोली को नापेंगे, ये कितने इंच की चोली है। तो ये जो चोली है, चोली नापने के लिए ये चोली को यहाँ से यहाँ तक हम नापते हैं। तो इसे सबसे पहले हम नाप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसे दोनों चोली को नापना है, तभी आपको हिसाब पता चलेगा कि ये कितने इंच का चोली है। ये 6 इंच का चोली है, ये दोनों चोली का नाप है 6 इंच। तो जब 6 इंच चोली का नाप है, तो चोली के लिए हमें कपड़ा कितना लेना है, तो जितना चोली का नाप है उसमें हम 3 इंच ऐड कर देंगे, तो हमारा चोली के लिए कपड़े का नाप निकल जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे चोली का नाप 6 इंच है, तो हम उसमें 3 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 9 इंच। इसका चोली का नाप 9 इंच। ये चोली के लिए हमें कितना कपड़ा लेना है, तो इस तरह से तिरछे में कपड़ा लेना है चोली के लिए। इस तरह से ये 9 इंच, यहाँ से यहाँ तक 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, इस तरह से, और इसे इस तरह से यहाँ मिला दिया। ये चोली की हो गई चौड़ाई। अब हमें चोली की लंबाई के लिए कितना कपड़ा लेना है, तो ये पीछे वाले भाग को हम उठाते हैं। ये पीछे वाला हमारा भाग है, जिसमें ये 2.5 इंच की पट्टी जो मुड़ी हुई है, उसे इस तरह से मोड़ के ही रखना है। और यहाँ ये शेप से यहाँ नीचे की पट्टी तक हमें नापना है कितना इंच है। तो ये यहाँ से यहाँ 8.5 इंच है, यानी कि चोली की लंबाई के लिए कपड़ा हमें कितना लेना है, तो 8.5 इंच लेना है। अगर आप इस तरह से चोली बनाते हो तो आपकी चोली बिल्कुल परफेक्ट बनती है, क्योंकि हर किसी की चोली का नाप अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मैंने कपड़ा ले लिया इस तरह से। अब इसके गले का जो नाप था 7.5 इंच का, तो इस साइड वाली पट्टी में मैंने 5 इंच लिया था। अब बच गया इसका 2.5 इंच, इसका जो 2.5 इंच नाप है वो बच गया। तो 2.5 इंच हम यहाँ चोली पे ले लेंगे उसके गले के नाप के लिए। ये 2.5 इंच यहाँ पे निशान मैंने लगा दिया, और ऊपर भी 2.5 इंच, यहाँ 2.5 इंच। इसे इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। इस तरह से गोलाई का शेप मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ये 9 इंच है, तो ये 9 का आधा हमें निकालना। 9 का आधा हो गया 4.5। ये 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, और यहाँ से 1.5 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाना है। 1.5 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाना है, और इसे यहाँ से यहाँ इस तरह से शेप दे देना है। इस तरह से ऐसे मैंने शेप दे दिया। अब यहाँ से यहाँ इसे गोलाई में शेप देना है। ये इस तरह से, ये मैंने गोलाई में यहाँ से यहाँ तक शेप दे दिया। अब हमें ये जो साइड वाली पट्टी है इसे उठाना है। ये साइड वाली पट्टी को उठाकर इसे इस तरह से यहाँ इस तरह से रखना है, इस तरह से, क्योंकि ये दोनों एक साथ सिलाई होगी। इस तरह से ये देखिए मैंने इसे रखा, ये यहाँ तक आ रहा है, तो इससे 1/2 इंच ज़्यादा हमें चोली में रखकर बाकी को कट कर देना है। तो यहाँ 1/2 इंच नीचे मैंने निशान लगाया, क्योंकि जब ये ज्वाइंट होगा तो ये मेकअप में आ जाएगा 1/2 इंच। तो इसे इस तरह से, अब ये यहाँ निशान मिल गया हमारा। अब इस निशान को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये नीचे वाले भाग की नहीं कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। अब इस चोली को ये कोना से ये कोना तक इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से ये मिलाकर इस कोने से इस कोने तक इसे पकड़ना है, और इसे देखना है कि कौन वाला भाग इसमें ज़्यादा है। तो इसमें जो है ये नीचे वाला भाग ज़्यादा है, तो उसे हमें कट करके इसे बराबर करना है इस तरह से। ये हमने कट कर दिया, ये बराबर कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 इंच में एक कट लगाना है टेकन के लिए, और एक यहाँ से 2 इंच ऊपर एक कट लगाना है टेकन के लिए, इस तरह से। अब
अब यहाँ पर टेकन कितने इंच पे लगेगी, तो ये करीब 3.5 इंच पे ये टेकन लगेगी। ये इस तरह से, ये 3.5 इंच पे मैंने टेकन लगा दिया। अब इसके नीचे वाली पट्टी की कटिंग करनी है। तो जो 2.5 इंच की पट्टी होती है उसकी कटिंग करनी। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम इसकी पट्टी निकाल देंगे। अब इसके लिए फिर से हम पीछे वाले भाग को लेते हैं। ये फिर से पीछे वाले पार्ट को मैंने लिया और ये इस तरह से यहाँ ये जो निशान है 2.5 इंच की पट्टी की, इसे इस तरह से यहाँ रख देना है। और नीचे 1 या 1.5 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा रख दीजिए मोड़ने के लिए। इसे इस तरह से निशान लगा देना है। जैसे जैसे निशान है बस उसी निशान से निशान लगा देना है। ये हमारी इस तरह से पट्टी है। अब इसमें हमें 1 इंच ऊपर की ओर उठाना होता है। तो कहाँ से ऊपर उठाएंगे, तो यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा दिया और यहाँ से इस तरह से इसे ऊपर उठा दिया, इस तरह से 1 इंच। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी पट्टी की कटिंग हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बिना किसी फार्मा के किसी भी नाप का, अगर आपके पास ब्लाउज आ जाए चोली कट ब्लाउज, तो आप बिना किसी फार्मे के इसी तरह से आप उसका नाप लेकर आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।